हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ओके, जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं इन्हें हम ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। ओके, इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अकेला सरवाइव कर पाए। ओके, उसे डिपेंड होना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। दैट्स व्हाई दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू इंटरेक्ट विद द अदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। किस चीज के लिए? फॉर फूड एंड फॉर हैबिटेट। फूड के लिए और हैबिटेट के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये जो इंटरेक्शंस हैं, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। काफी बुक्स में 3 टाइप भी मेंशन है, लेकिन हम मेनली 2 टाइप की ही बात करते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन, सेकंड इज नेगेटिव इंटरेक्शन। सेकंड इज नेगेटिव इंटरेक्शन। जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है इसमें either one species or both species are benefited and neither species is harmed. जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं, या तो उनमें से किसी एक स्पीसीज को फायदा होगा या दोनों स्पीसीज को फायदा होगा, लेकिन नुकसान किसी स्पीसीज को नहीं होगा। उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसमें हमारा आता है म्यूचुअलिज्म, सेकंड इसमें आएगा हमारा प्रोटोकॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म को ही हम सिम्बायोसिस भी कह देते हैं। सिम्बायोसिस, यहाँ पे साइन हम मेंशन करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मींस दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है। प्रोटोकॉपरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है। थर्ड कमेंसलिज्म, यानी कि पॉजिटिव एंड जीरो, यानी कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको नुकसान हो रहा है। ओके, नेगेटिव इंटरेक्शन के केस में क्या होगा? In this interaction, either one species or both species is harmed. यहां पर जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उनमें से या तो एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है या दोनों ही स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। यहां पे हम बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम नुकसान की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। क्या कहेंगे उसे हम? नेगेटिव इंटरेक्शन। ओके, फर्स्ट इसमें आता है प्रीडेशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव मैटर नहीं करता, यहां पे मैटर करता है नेगेटिव। ओके, सेकंड इज पैरासिटिज्म के केस में पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड इज अमेंसेलिज्म के केस में नेगेटिव एंड जीरो, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फोर्थ इज कंपटीशन के केस में आएगा नेगेटिव, यानी कि जो दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उन दोनों को ही नुकसान हो रहा है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टिंग विद म्यूचुअलिज्म, जो हमारा फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। और ये जो टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, इसमें एग्जाम्पल सबसे मेन है। काफी बार नीट के एग्जाम में भी इनमें से एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, वहां पे एग्जाम्पल दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी इंटरेक्शन हो रही है। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म के केस में साइन था हमारा पॉजिटिव। इट मींस बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड। जो दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उन दोनों को ही क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ओके, और ये जो इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन
is completely dependent on each other, एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डिपेंड करते हैं, ओके, तो उसे हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट इसमें एग्जांपल आता है हमारा, ये चीज मेन है, एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल आता है लाइकन का। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ लाइकन। आपने पढ़ा है जो लाइकन है वो क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसका, एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ओके। बताया भी था आपको, एल्गी फाइकोबायोन्ट और जो फंजाई वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं माइकोबायोन्ट, ओके। जो एल्गी है वो फंगस को प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन, ओके, और जो फंगस है वो जो ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, वो प्रोवाइड कराएगा एल्गी को, क्योंकि एल्गी का नेचर कैसा होता है हमारा, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ओके। सेकंड यहां पे आता है हमारा माइकोराइजा, और माइकोराइजा के बारे में आपने बात करी है, हमने पढ़ा था माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, फंगस, प्रेजेंट कहां पे, इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और ये फंगस प्रोवाइड कराता है क्या, फॉस्फेट वगैरह प्रोवाइड कराता है किसको, जो रूट्स हैं हायर प्लांट्स की उसको, ओके। और यहाँ पे जब हमने फंगस की बात करी थी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम आता है बोलिटस फंगस, जो प्रेजेंट है किसमें, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स में मेन यहाँ पर हमारा आता है पाइनस का एग्जाम्पल, ओके। थर्ड जो है हमारा दैट इज राइजोबियम, पढ़ा है आपने, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, और किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस चीज में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एजोला एनाबीना रिलेशनशिप, जो एनाबीना है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, एजोला में, जो कि एक एक्वेटिक फर्न है, और ये हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ओके। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है वास्प एंड फिग फ्लावर, ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो फिग है वो प्रोवाइड कराता है वास्प को एक ऐसा एरिया जहां पे जो वास्प वो अपने अंडे दे सकता है, ओके। और वास्प फिग की हेल्प करता है किस चीज में, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमने एक बात करी थी सेक्सुअल डिसिट, पॉलिनेशन वाले टॉपिक में बात करी थी, सीडो पॉपुलेशन, तो हमने वहां पर बात करी थी ऑफ्रिस और कॉल्पामोथ्स की, साथ ही साथ यहां पर एक एग्जांपल आता है हमारा बम्बल बी। तो ये भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं किस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ओके। फिर आगे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज ऑफ सेकंड प्रोटोकॉपरेशन, जो सेकंड हमारा यहां पर आएगा दैट इज प्रोटोकॉपरेशन। इसमें एक एग्जांपल रह गया हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, टर्माइट्स एंड सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा, एक तरह का फ्लैजिलेट है, ओके। तो जो टर्माइट्स है वो फीड करते हैं सेलुलोज के ऊपर, और ये जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया ट्राइकोनिम्फा ये प्रेजेंट होता है कहां पे, टर्माइट्स के एलिमेंट्री कैनाल में। तो इस बैक्टीरिया की हेल्प से ही सेलुलोज का ब्रेक डाउन होता है, ओके। टर्माइट्स को अपना खाना मिल रहा है, इसको क्या बेनिफिट है,
जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इसको हैबिटेट मिल गया किसके अंदर, टर्माइट्स की बॉडी के अंदर, और अगर ये बाहर आता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है सेकंड, दैट इज प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन के केस में भी जो साइन है दैट इज ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, तो इससे यही समझ में आता है कि जो दोनों स्पीसीज हैं इंटरेक्टिंग स्पीसीज, उनको एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ऐसा म्यूचुअलिज्म में भी था, लेकिन यहां जो ये एसोसिएशन है दैट इज नॉट परमानेंट। दिस एसोसिएशन इज नॉट परमानेंट। दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करा और फिर एक अपने रास्ते दूसरा अपने रास्ते। ओके, तो इसमें एग्जांपल आता है प्रोटोकॉपरेशन में, फर्स्ट हमारा आता है प्लोवर बर्ड। इसे हम क्रोकोडाइल बर्ड भी कहते हैं, क्रोकोडाइल बर्ड। ओके, एंटर्स इन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल फॉर फीडिंग ऑन sanguivore insects present in crocodile mouth। क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जो सैंग्विवोर इंसेक्ट प्रेजेंट है उनके ऊपर फीड करता है प्लोवर बर्ड, या इसको हम क्रोकोडाइल बर्ड भी कहते हैं। ओके, तो क्रोकोडाइल को क्या बेनिफिट हुआ, उसे छुटकारा मिल गया सैंग्विवोर इंसेक्ट से, साथ के साथ प्लोवर बर्ड को क्या बेनिफिट हुआ, उसको अपना खाना मिल गया, उसने फीड किया किसके ऊपर, सैंग्विवोर इंसेक्ट्स के ऊपर। ओके, सेकंड हमारा यहां पर आता है, जो सेकंड हमारा आएगा यहां पे दैट इज ऑक्सपेकर बर्ड। इसमें दो हैं, रेड ऑक्सपेकर एंड येलो ऑक्सपेकर बर्ड एंड राइनोसेरोस। ओके, तो जो ऑक्स पैकर बर्ड है और येलो पैकर बर्ड है हमारे, वो राइनोसोर की बैक पे बैठे रहते हैं और उसके स्किन के ऊपर जो सैंग्विवोर इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। क्या बेनिफिट हुआ, राइनोसोर को छुटकारा मिल गया उन सैंग्विवोर इंसेक्ट से, और इनको अपना फूड मिल गया। कुछ इसी तरह का इंटरेक्शन होता है किसके केस में, क्रो एंड बफेलो के साथ। क्रो एंड बफेलो में भी हमारा प्रोटोकॉपरेशन ही होता है। ओके, फिर इसके बाद जो चौथा आता है हमारा, काफी मेन है इसमें, सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब। सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब अलग अलग बुक्स में, किसी में इसको कमेंसलिज्म में भी डाला हुआ है, किसी में इसको म्यूचुअलिज्म में भी डाला हुआ है, बट हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटोकॉपरेशन में। ओके, जो सी एनिमोन है ये हमारा आता है किसमें, फाइलम नाइडेरियंस में, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेडेंटरी है, मूव नहीं कर सकता। तो ये जो हर्मिट क्रैब है अपने आप को फिक्स कर लेता है हर्मिट क्रैब के शेल के ऊपर। ओके, और हर्मिट क्रैब को इससे क्या बेनिफिट होगा, इसके टेंटिकल्स की वजह से जो प्रीडेटर है वो हर्मिट क्रैब के ऊपर फीड नहीं कर पाएंगे। सी एनिमोन को क्या बेनिफिट हो गया, ये मूवेबल हो गया, तो जिसकी वजह से इसको मैक्सिमम फूड अवेलेबल हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर आगे हमारा थर्ड आता है दैट इज अबाउट कमेंसलिज्म। जो थर्ड इंटरेक्शन है हमारी दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के केस में हम मेंशन करते हैं साइन पॉजिटिव एंड जीरो। जो थर्ड हमारी इंटरेक्शन है दैट इज कमेंसलिज्म। साइन मेंशन करेंगे हम पॉजिटिव एंड जीरो। तो क्या कह रहा है ये, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही उसे लॉस हो रहा है। ओके, दैट इज कमेंसलिज्म। ये हमारा किसमें आएगा, कमेंसलिज्म में। एग्जांपल की बात करते हैं, फर्स्ट इसमें आता है शार्क एंड पायलट फिश। शार्क एंड पायलट फिश। ओके,
इस तरीके से एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया हमने शार्क का। तो जो शार्क है जस्ट इसके नीचे एक छोटी सी फिश इसके साथ साथ तैरती है। ओके, तो जब ये शार्क फीड करेगी किसी अपने फूड के ऊपर, तो उसके जो टूटे हुए पार्ट हैं, जो टूटे हुए टुकड़े हैं, उनके ऊपर फीड करती है पायलट फिश। ओके, तो इससे जो पायलट फिश है उसे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, जबकि शार्क को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो टुकड़े वो वैसे भी पानी में डूबकर नीचे चले जाते। ओके, कुछ इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है यहां पे शार्क एंड शकर फिश। शार्क एंड शकर फिश, जो पायलट फिश है ये तो शार्क के साथ तैरती है साथ साथ इसके, जबकि जो शकर फिश है ये अपने आप को अटैच करके रखती है किसके साथ, शार्क के साथ। ओके, विद द हेल्प ऑफ इट्स सकर्स। तो ये भी क्या करेगी, फीड करेगी जो टूटे हुए टुकड़े हैं शार्क के फूड के। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाता है कमेंसलिज्म का। थर्ड, वॉल्फ एंड लॉइन। वॉल्फ एंड लॉइन, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वॉल्फ है वो लॉइन का पीछा करते रहते हैं, किस चीज के लिए, कि जो लॉइन है वो अटैक करेगा किसी एनिमल के ऊपर, उसको खाएगा। अब जो बाकी का बचा हुआ है, जब लॉइन उसको छोड़कर चला जाएगा तो जो वॉल्फ है वो उस बचा हुआ जो फूड है उसके ऊपर फीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें जो हमारा आता है दैट इज ऑफ कैटल, इग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल। फोर्थ, कैटल, इग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल। जब कैटल्स ग्रेज करते हैं तो उनके ऊपर बगुले वगैरह बैठे रहेंगे आसपास, ताकि जब उन्होंने घास खाई है उसके नीचे से जो इंसेक्ट्स वगैरह निकलेंगे, ताकि ये जो इग्रेट्स हैं वो उन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर सके। तो कैटल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको क्या हो गया, इनको अपना खाना मिल गया। ओके, फिर इसके बाद और हमारा एग्जांपल आता है इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन, जो क्लाउन फिश है वो अपने आप को सी एनिमोन्स के बीच में छिपा लेती है, ताकि जो सी एनिमोन के टेंटिकल्स हैं उनकी वजह से जो प्रीडेटर फिश है क्लाउन की, जो फिश क्लाउन फिश के ऊपर फीड करती, वो क्लाउन फिश के ऊपर फीड नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ, epiphytes. Epiphytes are green branches. Epiphytes are green branches grown, green leaves भी कह सकते हैं, branches grown on the large space available. ओके, तो जो ईपीफाइट्स है वो न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेते होस्ट प्लांट से। तो ये हमारा एग्जांपल आ जाएगा किसमें, नेक्स्ट हमारा कमेंसलिज्म में। ओके।